ये बसोर बस्ती के लोग हैं। आइए उन्हीं से सीधे चैनल के माध्यम से रूबरू हो रहे हैं कि वो अपनी पीड़ा के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। आइए उनसे सीधे चर्चा करते हैं। बताइए। हम ये कहते हैं कि रोड भी जाए, पानी हमारे घर के निकला जाए, और क्या कहा था, नाली भी निकलना चाहिए। और नहीं हम लोग मर जाएंगे तो फिर शासन देगा जवाब। हमारे बच्चे मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। आज 4 दिन से खाना नहीं खाएं, कोई देखने नहीं आया कि क्या कर रहे हैं। वहाँ सिक्योरिटी को बताएं, सरपंच को बताएं, कोई ये नहीं पूछने आए, देखने नहीं आए कि क्या सही गुजर रहे है क्या नहीं। आए हमारे बगल में सतवन दादा रहते हूँ, पानी भरवाए बदवा में, बोले दादा पानी निकलवा लो। वो तो बोले हम नहीं निकलवाए, हम क्या करें, पानी भरा तो हम नाली टंकी के कंटे से पानी जाता रहा, दादा वो नाली खुलवा दो। कहे नहीं 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 हम नहीं खुलवाएंगे। तो कहते जाओ रिपोर्ट करोगे, जाओ रिपोर्ट करिए। तब किसके लिए जाए जब शासन नहीं सुनते। हम गए कलेक्टर महोदय के तो नहीं सुनते हैं। घर में पानी नहीं भरता, सब कोई होगा ही जाइए, भागिए पीछे पीछे पीछे। तो ये मेरे के है। यहाँ इंजीनियर साहब को पर साल शिकायत किए तो 181 के वो तो वहाँ से अधिकारी लोग बोले कि हाँ आ रहे हैं। यहाँ सिक्योरिटी सरपंच उनके फोन गया होगा तो बोले कुछ नहीं है, कुछ नहीं। फिर इंजीनियर साहब आए तीसरे चौथे दिन जब पानी निकल गया तो आए तो क्या बोले कि क्यों टोरैली करते हैं। तो कहेंगे सर जिसके पानी भरा घर में, जिसकी मजबूरी है तो वो बोलते हैं, और टोरैली नहीं करते। आप देखिए ऐसे रोड बनवा गई, कहीं निहल कहीं हुए, ऐसे मंजूर करके आप चले जाएंगे। तो होगा इंजीनियर साहब ना, इंजीनियर साहब सुने ना श्रीमान जी हमारे तहसील साहब जानकारी है, पटवारी साहब की जानकारी है। तो 30 फुट के रास्ता है तो कम से कम 15 फीट तो मिलना चाहिए। तो रोटो भी चली जाती, हमारी नाली भी चली जाती। बगल में वो सचिवालय खोले, वो स्कूल खोले, सुरक्षित पब्लिक। हमारे 55 घंटे से लाइट के वो दे है, और क्या गंदा पानी गिरवाते हैं, गंदा पानी गिरवाते हैं, वो लेटरिन का पानी गिरता है। हम लोग इंसान नहीं है सर, हम लोग इंसान नहीं हैं, क्या जानवर हैं। हम लोग तो इंसान है, तो इंसानियत के साथ आप बड़े हैं तो ठीक है बड़े रहिए, लेकिन हम लोगों को तो उद्धार करना चाहिए कि इनको हमारी शिकायत ना होना चाहिए। हम इतना बड़ा महान है तो हमारी शिकायत किसी के पास ना जाने, लेकिन वो लूटने वाले और बोलते जाओ हमारा कोई का कर लेगा। ये मेरी दादा भारतीय संविधान में मानव अधिकार भी है, जहाँ पर समानता का अधिकार है, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी वर्ग का हो। और जैसा कि अभी ये महिलाएं बता रही थी कि सबको मालूम है, सबको जानकारी है, ये नहीं कि कोई की जानकारी नहीं, और सबके पास आवेदन गया है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। चाहे वो इंजीनियर हो, प्रशासनिक अधिकारी कोई भी हो, यहाँ का सरपंच हो, जनपद का कोई भी जनप्रतिनिधि हो, विधायक भी जानते हैं शुक्ला, और सबको अवगत कराया जा चुका है। कई वर्षों से बार बार रिपीट किया जा रहा है, अवगत कराया जा रहा है। 10 साल से हो रहा है, 10 साल से यही हो रहा है, फिर भी हाल ये है। आप कुछ कहना चाहिए? हम कहना चाहते हमारे पंचे के घर गिर रहा है सर, तो हम लोग गरीब मने मर रहे हैं, तो हमारे लोगन की कुछ सुनाई नहीं हो रही है। घर के पानी भरा है, आप देख ले आए क्या, हम कहाँ लग पानी मिचकेंगे, कहाँ लग हम ये पानी को पकड़ लेंगे। हमारे लोगन के खाना नहीं बना, एक भी नहीं बना, घर में पूरे घर में ओदी है, पानी भरा चले देख ले ये घर में हमारे। हम लोग मरी रहे न बिगुर, नाली रास्ता बिगुर मरी रहन हुआ, सड़क बनी है तो करिया करिया पानी में हिल जाते हैं आते हैं एकदम से, चाहे गिर जाए चाहे मर जाए। कमर कमर भर पानी ठेकर जाता है नाली में, और नाली याद तलुक नहीं जा, नाली नर्दों को जगह नहीं दिया है तो नाली नर्दा वैसे पड़ रहा है, पानी भरा है एकदम घर में भीतर भर रहा है। हम लोग गरीबन के सुनाई नहीं हो रही है। हाँ बताइए। हाँ सर, हमारे घर में भी बहुत पानी है, पूरा ओदी है, और बहुत हम लोग परेशान हैं इस मोहल्ले बसोड़ बस्ती। देख रहे थे रीवा जिले के जनपद रायपुर करचुलियान के ग्राम पंचायत लगवा लक्ष्मणपुर के बाढ़ 8 का ही हाल बसोर बस्ती है। ये पानी की जो समस्या आप देख रहे थे, विशेषकर बरसात में ये हर साल समस्या बनी रहती है। विगत कई वर्षों से ये जूझ रहे हैं। कई प्रशासनिक अधिकारियों को आवेदन दिया, कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया, मंत्री विधायक सबके यहाँ जाकर सबके चौखट में माथा टेका बस्ती के लोगों ने, लेकिन कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हर साल घर में जल भराव के कारण बरसात में पानी भर जाता है, वर्षा का पानी, और घर गिरता भी है, गिर भी चुके हैं। किसी तरह निर्माण करते हैं, इस साल भी पानी भरा हुआ है, किसी भी समय ये घर धराशायी हो सकते हैं। आइए हम सीधे चर्चा करते हैं। यहाँ पर हमारे बीच में है युवा कांग्रेस के पूर्व कर्ता समाज सेवी हमारे राजेंद्र सिंह सिब्बू भाई, उनसे सीधे चर्चा करते हैं कि वो इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं।
अभी आज हम लोग यहाँ लौवा लक्ष्मणपुर जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान के अंतर्गत यहाँ लौवा लक्ष्मणपुर बंसल बस्ती में आए हैं। बंसल बस्ती में विगत 7-8 महीने से एक बड़ी समस्या इन लोगों के बीच में थी रास्ते की। और रास्ता जो था वो मध्य प्रदेश शासन 30 फीट की इसमें यहाँ पर दर्ज है मध्य प्रदेश शासन, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि यहाँ 4 और 4.5 फीट 5 फीट के बीच में रास्ता संकीर्ण कर दिया गया है। और अगर इनका कभी प्रधानमंत्री आवास योजना है, बहुत सारी योजना, कभी कभी अपना घर भी जब बनवाते हैं तो बनवाने के लिए जब कोई गाड़ी वाहन की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ तक नहीं आ पाता और परेशान रहते हैं। इस संबंध में जब मुझे इन सब ने माने बंसल समाज के लोगों ने मुझे बताया, मैंने कलेक्टर रीवा से भी इस संबंध में मुलाकात की, चर्चा की और तहसीलदार को वहाँ से बोला गया कलेक्ट्रेट कार्यालय से। तहसीलदार के यहाँ प्रकरण चल रहा था, अभी एसडीएम साहब के यहाँ प्रकरण चल रहा है। पूरा प्रशासनिक अमला जो है इस मामले को अच्छी तरह से समझता है, जानता है, लेकिन उसके बाद भी पूरा प्रशासनिक अमला जो है वो मूक बधिर बना हुआ है। कहीं ना कहीं सत्ता का दबाव है, कोई ना कोई ऐसा माने राजनेता है जिसके दबाव के चलते प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो निष्पक्ष कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं, जबकि कई बार सीमांकन पत्थरगड्डी और इस सड़क का वो हो चुका है। लेकिन तहसीलदार सब खुद यहाँ पर मौके पर आए थे, लेकिन आज तक ये मामला लंबित है। और छोटे छोटे जो गोमती और छोटे छोटे व्यापारी जो हैं, मजदूर तबके के लोग अगर कहीं पर अतिक्रमण करते हैं या कि कोई मतलब दुकान चलाते हैं तो उनके लिए प्रशासनिक अमला जिस तरह से पूरा दल बल के साथ और बुलडोजर जेसीबी लगा करके धराशायी करने पहुंचता है, लेकिन अगर कोई हाई प्रोफाइल या कि राजनीति से संबंधित कोई पावरफुल व्यक्ति के बीच का जब मामला आता है तो वही प्रशासन मूक बधिर बन जाता है। इससे यह प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं शासन की कार्यप्रणाली में कथनी और करनी में अंतर है। किसी गरीब के लिए उनके लिए अलग नियम कानून है और किसी सक्षम व्यक्ति के लिए दूसरी तरह से कानून है। और आज हम यहाँ पर दूरभाष के माध्यम से यहाँ बंसल बस्ती के लोगों ने हमें बताया कि हमारे घरों में पानी भरा हुआ है, हमारे घरों की हालत जो है वो जर्जर हो रही है, किसी भी वक्त हमारा घर जो है क्षतिग्रस्त हो सकता है, कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जैसे ही मुझे जानकारी मिली मैं तत्काल मौके पर पहुंचा और यहाँ पर आप सब ने अभी दिखाया। और जिस तरह से घरों में पानी भरा हुआ है, निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं प्रतीत होता है कि किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता है। शासन प्रशासन जब कोई घटना हादसा हो जाता है तब तो पूरा प्रशासनिक अमला कलेक्टर से लेकर मंत्री मिनिस्टर और सारे प्रशासनिक अमला हमारे मौके पर पहुंच जाता है। लेकिन जिस जान की माने जिस व्यक्ति की जान चली जाती है, जिस परिवार का पूरा जीवन अंधकारमय हो जाता है, पूरा परिवार बिखर जाता है, उस परिवार की भरपाई नहीं हो सकती है। तो शासन प्रशासन से मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि शासन की तरफ से प्राकृतिक आपदा के संबंध में भारी बारिश के लिए सब कुछ शासन प्रशासन की टीम गठित है, प्रशासनिक अमला है। तो जमीनी स्तर पर हर जगह जहां कहीं भी बारिश हो रही है और पानी का संकट है, पानी की वजह से जल भराव के कारण से घर क्षतिग्रस्त होने की स्थिति पर है, तत्काल एसडीएम तहसीलदार और कलेक्टर से लेकर प्रशासनिक अमला निरीक्षण करे। और जिस तरह से अभी गढ़ में एक स्कूल की विद्यालय की दीवार गिर गई और 3-3, 4-4 बच्चों की जान चली गई, सागर में जिस तरह से घटना हुई, इससे ये शासन प्रशासन से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कोई भी अब दोबारा रीवा जिले में और हमारे जिले में इस तरह की कोई दूसरी माने प्राकृतिक आपदा न आए, कोई ऐसी घटना न घटित हो, किसी की जान न जाए, इसके लिए शासन प्रशासन समय रहते और घटना के संबंध में पूरे जिले में पूरे ब्लॉक स्तर पर निरीक्षण करे और निरीक्षण करने के बाद वैकल्पिक व्यवस्था बनाए कि उनके लिए क्या कर सकते हैं। अगर जल भराव है तो जल भराव की निकासी की व्यवस्था करें, अगर घर जर्जर हो गए हैं, क्षतिग्रस्त होने के कगार पर है, तो उनके लिए कहीं न कहीं उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए शासन प्रशासन व्यवस्था करे। जैसा कि जनपद रायपुर करचुलियान के ये लौवा लक्ष्मणपुर ग्राम पंचायत है, यहाँ पर हमारी टीम आई थी। बसोर बस्ती के घरों में यहाँ पर पानी भर जाता है, रोड की भी समस्या है। तो बहुत सारी समस्याओं से उन्होंने अवगत कराया और जो कि किसी भी समय व्यापक आपदा आ सकती है। छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे हैं, बस्ती के लोग हैं और जो पानी है वर्षा का वो घर में भरा हुआ है, किसी भी समय घर धराशायी हो सकते हैं। और हमारे सरपंच प्रतिनिधि हमारे सामने आइए, उनसे सीधे चर्चा करते हैं किस विषय पर वो क्या कहना चाहते हैं। जब हमको जानकारी दी गई है उसके दरमियान अपन जेसीबी बुलवा के पूरा काम करवा रहे हैं। जानकारी इसके पहले भी तो आपको दी गई थी, कई बार अवगत कराया है। कब दी गई थी जानकारी? बता रहे हैं बस्ती के लोग। कब दिया है?
2-3 दिन में ना। आपको 2-3 नाग पंचमी एक दिन पहले आप हाँ, यहाँ हाँ। मिले थे, सरदार भैया गाल बोले कि ठीक इसके लगे। पूर्व करवाएंगे ना, तो मतलब मशीन तो नहीं मिल पाई थी, मशीन मिली तो काम पिछले करवाए। साल भी आपसे बोला गया था, कोई हाँ। ध्यान नहीं दिया गया। इंजीनियर साहब बोले कि एससी में लगा के टोरैली कराते हो। हमारे घर में पानी भरा है, 4 दिन से पानी भरा, कोई शासन प्रशासन सुनने वाला ये नहीं। कौन बोल रहा था? ये कौन बोल रहा था कि टोरैली कराते हो? जो इंजीनियर साहब है बोल रहे थे कि टोरैली करवा रहे हैं और घर में पानी भरा है, अभी तक पानी भरा है। अभी तक कोई सा त्योहार से हम लोग बेघर हैं, कोई सुनने वाला नहीं। कहते हैं कि टोरैली कराते हैं और क्या कहते हैं? अब पूरे घर में पानी भरा, कोई सुनने के लिए तैयार और नहीं। कोई धमकी उमकी दी जा रही है क्या? धमकी उमकी नहीं दी जाती, बगल वाले पड़ोसी को कहा जाता है तो बोलते हैं जो करना है तो करो। इधर पानी भरा रहता है तो यहाँ के कुछ प्रतिष्ठित लोग हैं तो कहते हैं कि अच्छा बस और पानी में पैर रहे। 20 वर्ष के पहले भी आपने पूर्व में भी शिकायत पूर्व की में थी? कलेक्टर साहब के पास जनवरी में आवेदन दिया था, उसकी पावती भी हमारे पास भी कलेक्टर साहब द्वारा भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। तहसीलदार साहब को भी दिया गया। गांव के सरपंच को इस वर्ष इसके पहले भी जो गांव के सरपंच साहब को अवगत कहते कराएं। हैं तो बस हो गए, कहते हैं लगे हैं व्यवस्था में। बताइए क्या करना चाहते हैं? JCB आ गई है, देखने हमारे के लिए जो बाकी कुछ नहीं। पावर में रहता है, जो सरपंच के पावर में रहता है, वो कार्रवाई हम कर रहे हैं। अब ऊपर से जब आदेश होगा तब तो हम ऊपर कर पाएंगे कुछ, है ना। ये बोलते हैं कि हमारे जमीन हमारी जमीन है, तो अब ये राजस्व वाले आए नब्बाएं कि कहाँ से जमीन है, तब तो हम करेंगे ना। JCB आई हम नहीं खोदने दे तो हम किसके काम करेंगे बताइए। जल की समस्या का कुछ तो प्रावधान कर सकते हैं। बिल्कुल आए हैं, इंजीनियर साहब आए हैं, अब ये सब करवा रहे हैं। ये JCB चल रही, देख लीजिए आपके सामने है। हमारे कहने का मतलब ये है कि जब घटना घट जाती है, ठीक है आप लोग पहले आ गए, लेकिन जैसे कि अभी आपने गढ़ स्कूल में देखा होगा, सागर जिले में देखा होगा, ऐसी घटना घटी। घटना घटने के बाद पूरा प्रशासनिक अमला एक्टिव होता है। यदि थोड़ा पहले एक्टिव हो जाए तो इस तरह की घटना ना घटे, इस तरह की जाने ना जाए, इस तरह की अव्यवस्था ना फैले, तो इसी ओर ध्यान देना चाहिए। आइए यहाँ पर और कोई इंजीनियर कहाँ है? हो गया सरपंच जनपद में जाइए ना।